नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी लेकर आए जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म की तिथि है जो जारी हो गई है दोस्तों, तो कब आपके आवेदन है जो भरे जाएंगे उसकी जानकारी देने वाले। और सेकंड सेमेस्टर में आप पास होंगे या फेल होंगे या फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिस्टम है वो पूरी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। और सेमेस्टर जो सेकंड सेमेस्टर है उसका परीक्षा पैटर्न और दोस्तों जो टाइम टेबल है वो भी डेट जारी हो चुकी है, टाइम टेबल आ चुका है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, टाइम टेबल के बारे में भी। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके दोस्तों जो सूचना होती है वो इकट्ठा करके लेके आते हैं, तो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आइए चलते हम सीधा दोस्तों टॉपिक पे। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों प्रथम सेमेस्टर में पहली बार ईएनपी जो सेमेस्टर सिस्टम लागू होने पर दी थी राहत। शंकाओं में मिड टर्म की परीक्षा जुलाई माह में प्रस्तावित। जेएनयू द्वितीय सेमेस्टर में मिड टर्म पास होने पर ही मेन एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। यानी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी सूचना है कि जब द्वितीय सेमेस्टर होंगे दोस्तों उनके पहले आपके मिड टर्म एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं होते तो आप मेन एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत ही ज़रूरी सूचना है दोस्तों। हर विषय में आपको 40% लाना ज़रूरी होगा। इसमें जो फर्स्ट ईयर में आपको कुछ इसमें छूट दे रखी थी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अब स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर मिड टर्म परीक्षाओं एवं इंटरनल के प्रत्येक विषय में 40% प्राप्तांक और कुल 40% प्राप्तांक होने पर ही मेन एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों आपके जितने भी एग्ज़ाम जो सेकंड सेमेस्टर में आ चुके लड़के उनके सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, इंटरनल मार्क्स उसमें प्रत्येक विषय में जितनी आपकी सब्जेक्ट है सभी में आपको 40 नंबर लेकर आना है। और उसके साथ ही साथ टोटल आपके 40% नंबर होने चाहिए तो ही आप मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि मेन एग्ज़ाम दोस्तों इंटरनल एग्ज़ाम के बाद भरा जाएगा दोस्तों। मिड टर्म में फेल होने पर पूरे सेमेस्टर में ही फेल मान लिया जाएगा। विवि प्रशासन ने नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक कोर्सेज में पहली बार सेमेस्टर सिस्टम लागू करने पर प्रथम सेमेस्टर में स्टूडेंट को काफ़ी राहत दी थी। इसमें मिड टर्म व इंटरनल में प्रत्येक विषय व कुल 40% प्राप्तांक नहीं होने पर भी मेन एग्ज़ाम देने की रियायत दी थी। इसके अलावा मेन एग्ज़ाम में भी प्रत्येक विषय के बजाय कुल 40% अंक प्राप्तांक होने पर ही उत्तीर्ण मान लिया जाएगा। दोस्तों अगर आप 40% अंक नहीं लाते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा और आप मेन एग्ज़ाम के लिए सेकंड सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम फॉर्म है जो दोस्तों आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट होने वाला है, तो अभी से आप पढ़ाई में आप लग जाना दोस्तों। लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में इन्हीं मापदंडों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। विवि के शंकाओं में जुलाई माह में मिड टर्म परीक्षा प्रस्तावित की गई है, यानी जुलाई महीने में दोस्तों आपके ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपको सेकंड सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम। जेएनयू ने नई शिक्षा नीति 2020 में विवि ने यूजी एवं पीजी सेमेस्टर के नियम लागू किए थे। इन नियमों को 15 दिसंबर 2023 की अकादमिक परिषद की बैठक में अनुमोदित करवाया गया था। सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के चलते स्टूडेंट को जो दोस्तों ये तो जानकारी है हम दे चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर में ईएनपी के पूरे मापदंड होंगे लागू। प्रथम सेमेस्टर की रियायतें अब दूसरे सेमेस्टर में लागू नहीं की जाएगी। स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म में प्रत्येक विषय में 40% अंक लाना आवश्यक होगा। ईएनपी में मिड टर्म के नियमों से स्टूडेंट के उपस्थित अंक, आंतरिक मूल्यांकन, क्विज एवं प्रेजेंटेशन और मिड टर्म लिखित एग्जाम के कुल 30 अंकों में से प्रत्येक विषय में 12 अंक लाना जरूरी होगा। 30 अंक का दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम होगा इंटरनल का आपको 12 नंबर लाना ज़रूरी है। इसके साथ ही समस्त विषयों में 40% प्राप्तांक होने पर ही स्टूडेंट को एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाएंगे। मेन एग्ज़ाम में भी 40% प्राप्तांक लाना ज़रूरी होगा दोस्तों। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से वंचित तो सेमेस्टर में फेल। ईएनपी के नियमों में स्टूडेंट को मिड टर्म में 40% अंक प्राप्तांक नहीं होने पर मेन एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक ही नहीं खुलेगा दोस्तों।
समस्त शंकाओं को मिड टर्म के मार्क्स अपलोड करने के बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक खुल पाएगा। अगर मिड टर्म में 40% अंक नहीं होने पर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जाने पर सेमेस्टर में फेल मान लिया जाएगा। दोस्तों, अगर 40% अंक नहीं लाते आप तो आप मेन एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपके लिंक नहीं खुलेगा और फॉर्म नहीं भरने पर आपको पूरे सेमेस्टर में फेल मान लिया जाएगा। दोस्तों, विविध सख्त कॉलेजों में अंकों की बंदरबाट। दोस्तों, ये कुछ वो तो प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं उनको जो कॉलेज के नंबर है वो अपलोड करने होते हैं, उससे संबंधित जानकारी है। इसके अलावा दोस्तों एक और हम जो टाइम टेबल की हम बात कर रहे थे, तो हम टाइम टेबल की दोस्तों उसका भी बता देते हैं कि उसमें क्या सिस्टम है दोस्तों टाइम टेबल का। तो दोस्तों इसमें जो वाणिज्य संकाय है, वाणिज्य संकाय के मिड टर्म एग्ज़ाम का पैटर्न व टाइम टेबल जारी हो चुका है। JNU के वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय में नई शिक्षा नीति के तहत BCom और BBA द्वितीय सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षाएं 2 जुलाई से होगी। दोस्तों, वैसे तो सभी का एग्ज़ाम जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, लेकिन BCom और BBA का टाइम टेबल जारी हो चुका है, डेट आ चुकी है। 2 जुलाई से आपके जारी एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। प्रोफेसर सुनील मेहता ने बताया कि BCom व BBA द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 से 5 जुलाई तक शुरू होगी। इसमें BCom द्वितीय सेमेस्टर के कॉस्ट अकाउंटिंग की परीक्षा 2 जुलाई को, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेम 2 जुलाई को, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की 3 जुलाई को, माइक्रो इकोनॉमिक की 4 जुलाई को, हिंदी की परीक्षा 5 जुलाई को होगी। दोस्तों, हिंदी के अलावा समस्त परीक्षाएं सुबह 10 बजे से अपराह 1 बजे तक होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। दोस्तों, हिंदी की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। इसी तरह से BBA द्वितीय सेमेस्टर के ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एवं बिहेवियर की परीक्षा 2 जुलाई को, कॉरपोरेट लॉ की 3 जुलाई को, मैनेजरियटी इकोनॉमिक की 4 जुलाई को और हिंदी की परीक्षा 5 जुलाई को होगी। यह रहेगा आपके परीक्षा पैटर्न। दोस्तों, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर देते हैं। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि मिड टर्म की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त होगा। दोस्तों, 2 भाग में आपके जो ये प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जिसमें भाग ए में 10 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। दोस्तों, भाग 2 एग्ज़ाम होंगे। पहले भाग में आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा आपके दोस्तों, 20 नंबर का। वहीं भाग बी में कुल 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक यूनिट में 1 प्रश्न का चयन कर 5 प्रश्न करने होंगे। द्वितीय भाग होगा, उसमें दोस्तों 10 में से आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। स्टूडेंट को मिड टर्म की उपस्थिति होना अनिवार्य है। दोस्तों, तो ये दोस्तों आपकी जानकारी थी कि आपको एक तो जो सेकंड सेमेस्टर है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों आपको 40 नंबर लाने ज़रूरी है, जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे दोस्तों। और उसके बाद उसमें आपको प्रत्येक विषय में 40 नंबर अंक लाने ही हैं, टोटल भी 40 नंबर लाने। अगर नहीं लाते तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं खुल पाएगा और एग्ज़ाम फॉर्म अगर नहीं भरते आप, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आप फेल हो गए दोस्तों, तो भी मेन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको सेमेस्टर में फेल मान लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर लाना है, अभी से आप मेहनत में लग जाए। उसके बाद अगर हमने एग्ज़ाम का पैटर्न बता ही दिया दोस्तों कि 2 पैटर्न आएंगे आपके, भाग अ और ब। भाग में दोस्तों टोटल 10 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के, यानी 20 नंबर का टोटल पेपर होगा। और ब भाग में आपके 10 प्रश्न होंगे, उसमें से दोस्तों आपको 5 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये पूरी जानकारी थी दोस्तों आज। तो दोस्तों हमारे वीडियो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू।